दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीके जनरल स्टडीज़ में। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 2 विभागों से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हां, यहाँ पर आपका जिला जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके तहत और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा विभाग में भी भर्ती निकली है, जिसमें अलग अलग पोस्ट है। तो आप वीडियो देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा कब से इसमें फॉर्म भराएगा, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, क्या योग्यता रहेगी, कितना पेमेंट है, सारी डिटेल बताऊंगा। वीडियो में बने रहेगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, इसी वीडियो के नीचे में जाकर जरूर उसे ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। या टेलीग्राम में जाकर डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। सारी यहाँ पर फॉर्म का फॉर्मेट और अन्य जानकारी आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए, ये विज्ञापन जो निकला है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से निकला है। जो पोस्ट क्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला पोस्ट है कार्यालय सहायक क्लर्क का पोस्ट है, जिसमें 1 पद रखा गया है और यहाँ पर अनरक्षित है, इसमें कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं सामान्य कैटेगरी के लिए। उसके बाद कार्यालय भृत्य का पद है, 2 पद रखा गया है, जिसमें ये भी सामान्य पद है। तो इसमें सभी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप एसटी से हो, ओबीसी से हो या एससी से, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अनरक्षित सामान्य में ये पद रखा गया है। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है 17/1/2025 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करें, अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको फॉर्म भरकर सीधे जो सूरजपुर जाना है, सूरजपुर में वहाँ पर बॉक्स रखा गया है उसमें डाल देनी है, या किसी के माध्यम से भी आप वहाँ पर भेज सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर परीक्षा तिथि पर अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष को रहेगा। उक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के रूप में एक निश्चित मानदेय पर रखा जाएगा, जिसका कार्यकाल 1 साल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नियमित उपस्थिति या संतोषप्रद पाया जाता है आपके कार्य को तो आगे बढ़ाया जाएगा। भर्ती की पात्रता क्या रहेगी, तो यहाँ पर कार्यालय सहायक क्लर्क पद के लिए वेतनमान B क्लास का रहेगा। संविदा एक मुश्त वेतनमान 17,000 रुपये, जो कि ठीक ठाक पेमेंट है। जॉब करते करते तैयारी भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही साथ जो दूसरा है बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग का कौशल, कंप्यूटर संचालित करने का जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर ज्ञान हो, पेपर की उच्च सेटिंग के साथ अच्छी टाइमिंग गति की आवश्यकता दक्षता होती है। सूत्र लिख लेने या नाला में प्रस्तुत के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रख रखाव प्रसंस्करण के ज्ञान होना चाहिए, तो सभी के पास ये आज के डेट में उपलब्ध रहती है। उसके बाद दूसरा कार्यालय मुंशी पद के लिए या भृत्य पद के लिए वेतनमान यहाँ पर 10,000 रुपये दिया जाएगा एक मुश्त। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण रहेगा, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं 5वीं वाले। आयु की पात्रता कार्यालय सहायक क्लर्क एवं मुंशी भृत्य के लिए क्या रहेगा, तो यहाँ पर रोजगार कार्यालय का पंजीयन जीवित होना जरूरी है। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह पहले कर लिया वो अपात्र रहेंगे। उम्मीदवार की आयु 1/1/2023 को कम से कम 18 वर्ष पूरी कर ली हो, परंतु 35 वर्ष से अधिक ना हो। और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यहाँ पर छूट रहेगी, क्योंकि 40 साल तक रहता है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहती है। छूट मिलाकर 45 वर्ष के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा और जो बाकी डिटेल है, चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आवेदन प्रस्तुत आपको करना है, तो कैसे आपको आवेदन है, विज्ञापन के साथ संलग्न ये जो मैं PDF दिखा रहा हूँ, इसी के साथ नीचे में एक संलग्न है विज्ञापन का जो फॉर्म का फॉर्मेट है। इसी संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे एवं बंद लिफाफे पर एक लिफाफा में बंद कर देना है, जिसके ऊपर आपको कौन सा पद के लिए फॉर्म डाल रहे हैं मोटे अक्षरों में लिखना है, कौन सा पते पर भेजना है। कार्यालय जिला न्यायाधीश यहाँ पर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 17/1/2025 के संध्या 5 बजे तक कार्यालय में रखे जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें जमा करना है। डाकघर या अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज जैसे जन्म तिथि से संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र और अभिप्रमाणित मतलब स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड कर आपको छात्रवृत्ति लगाना है। अभ्यर्थी को 1 से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया कार्यालय सहायक क्लर्क पद हेतु प्रथम चरण स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। मेरिट के आधार पर रिक्त पदों पर उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए जारी पदों में 25 गुना अभ्यर्थियों को सूची उनके स्नातक में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। तो इसको देख सकते हैं। द्वितीय चरण क्या रहेगा, तो कार्यालय सहायक और क्लर्क के लिए यहाँ पर उक्त पद हेतु पृथक पृथक कौशल परीक्षा 5 अंकों की होगी। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी सूत्र लिख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा में निर्धारित समय 45 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे में आपको टाइप करना है। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोर्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइपिंग के प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। मेरिट सूची कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि को वरीयता दिया जाएगा।
कौशल परीक्षा में प्राप्तांक के मेरिट सूची के अनुसार रिक्त पदों से 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में यहाँ पर 50 अंक रहेगा, तो इसको देख लीजिएगा। चयन प्रक्रिया जो है उक्त साक्षात्कार परीक्षा के वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। कार्यालय भृत्य मुंशी के लिए तो रिक्त पदों पर उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए रिक्त पदों से 25 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को सूची कक्षा 5वीं के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता क्रम तैयार की जाएगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कुल 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार के उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने पर यहाँ पर जन्मतिथि को मान्यता दी जाएगी। आगे यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा 5वीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो वह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा 5वीं में प्राप्त किए गए प्राप्तांक एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्व प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करना जरूरी है। परीक्षा 1 दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जा सकता है। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अपात्र कर दिया जाएगा और अन्य आवश्यक सूचनाएं आपको वेबसाइट पर मिलेगी। और कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या क्या आपको लगाना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए जो दूसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित बीजापुर के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है अलग अलग स्कूल के लिए। तो अलग अलग पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं और आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है तो यहाँ पर देखिएगा। अतः संविदा नियुक्ति प्रतिनियुक्ति भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर पिन 49 यहाँ पर 4444 के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित करें। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1/1/2025 से 15/1/2025 तक कार्यालय समय शाम 5:30 बजे तक होगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम है और कौन कौन से स्कूल में कितना कितना पद है। यहाँ पर सभी पद का नाम एवं माध्यम। स्वामी आत्मानंद यहाँ पर निमेड़ है, स्वामी आत्मानंद गंगलोर है, स्वामी आत्मानंद गुदमा, स्वामी आत्मानंद निसलनार और संविदा नियुक्त मानदेय जो पेमेंट रेगुलर रहती है उस हिसाब से आपको मिलेगा। सभी यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में दिखा रहा है। और नीचे अपन देखते हैं जो है व्याख्याता हिंदी अंग्रेजी जीव विज्ञान भौतिक रसायन वाणिज्य विज्ञान गणित शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक सहायक शिक्षक शिक्षक विज्ञान सहायक शिक्षक अंग्रेजी ग्रंथपाल। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 4 है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्याख्याता हिंदी है, अलग अलग स्कूल का यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देखकर समझेंगे आरक्षण क्या रहेगा, कितना पोस्ट है, सारी डिटेल अंग्रेजी माध्यम पूरा अंग्रेजी माध्यम है। यहाँ तक जो हिंदी माध्यम उसका मैं यहाँ पर आपको हिंदी यहाँ पर देख सकते हैं। गणित है जो कि हिंदी माध्यम अनरक्षित 38,100 रुपये सैलरी है। कहाँ के लिए निकला है तो बीजापुर के लिए यहाँ पर निकला हुआ है। इसी तरह से व्याख्याता जीव विज्ञान हिंदी माध्यम भी है और यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक है, अंग्रेजी है, भृत्य है। भृत्य में कोई यहाँ पर अलग से जो आपका सब्जेक्ट है वो आवश्यकता नहीं रहती है। सहायक ग्रेड 3 में अंग्रेजी माध्यम बोला गया है। ग्रंथपाल है, यहाँ पर ग्रंथपाल में 1 पद है अनरक्षित के लिए। इसमें पेमेंट ठीक ठाक है 15,600 आपका भृत्य के लिए और यहाँ पर ग्रंथपाल के लिए 22,400 रुपये। तो अलग अलग स्कूल का यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा। बहुत सारे यहाँ पर लगभग पद है, 100 से भी अधिक पद के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। कोई अंग्रेजी माध्यम है, कोई हिंदी माध्यम है। लेखापाल सहायक ग्रेड 2 यहाँ पर हिंदी माध्यम देख सकते हैं। ग्रंथपाल भी यहाँ पर हिंदी है। भृत्य चौकीदार तो इस तरह यहाँ पर टोटल 17 ये वाले में है 17 पद और सभी में अलग अलग पद हैं। और उसके बाद यहाँ पर 19 पद इसमें हैं। तो इस तरह लगभग अलग अलग स्कूलों को अलग अलग पद दिया गया है, ऊपर भी अलग है। तो लगभग 100 के आसपास ये भर्ती विज्ञापन निकली हुई है। भृत्य चौकीदार सहायक ग्रेड 2 तो इसको फॉर्म जरूर भरिएगा और इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है आरक्षण क्या क्या है। तो अनरक्षित है, किसी में अनुसूचित जनजाति, किसी में अनरक्षित है, अनरक्षित ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सहायक शिक्षक के लिए क्या योग्यता रहेगी। तो सभी का योग्यता न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा D.Ed, B.Ed या B.Led या D.Led उत्तीर्ण ये दिया हुआ है। किसके लिए? सहायक शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर D.Ed एवं B.Ed दोनों वाले भर सकते हैं। TT उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर वाले। अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से हायर सेकेंडरी तथा सहायक शिक्षक कला से हायर सेकेंडरी कला यहाँ पर होना अनिवार्य है। कॉमर्स संकाय मान्य नहीं होगा। सहायक शिक्षक विज्ञान हेतु हायर सेकेंडरी विज्ञान समूह में होना जरूरी है। जीव विज्ञान एक विषय रहा हो। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला जीव विज्ञान भौतिक गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र उत्तीर्ण हो। माध्यमिक स्तर से हायर सेकेंडरी जो परीक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में अनिवार्य है। शिक्षक के लिए 45% अंक के साथ स्नातक D.Ed, B.Ed या D.Led ये होना अनिवार्य है। TT उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्नातक उपाधि में स्नातक विषयवार विज्ञान है तो विषय
समूह है, गणित है, अंग्रेजी है, सभी का दिया हुआ है। कंप्यूटर शिक्षक तो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी कंप्यूटर विज्ञान, बीएससी कंप्यूटर विज्ञान, बीटेक कंप्यूटर विज्ञान या एमएससी कंप्यूटर विज्ञान, एमएससी कंप्यूटर विज्ञान की उपाधि अनिवार्य है। माध्यमिक स्तर से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम होना जरूरी है। ग्रंथपाल का है तो ग्रंथपाल का मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण या बेलिप शिक्षण उपाधि अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम के पद है तो अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक स्तर में यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम होना जरूरी है। माध्यमिक स्तर से स्नातक स्तर तक। व्यायाम शिक्षक है, उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण एवं डीपीएड बोला गया है अथवा बीपीएड। अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु उक्त चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है। प्रधान पाठक का है तो यहाँ पर प्रधान पाठक वाले डाल सकते हैं। प्रधान पाठक माध्यमिक है वो भी यहाँ पर है। व्याख्याता है लेक्चरर का, तो सभी का विषयवार रहता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्नलिखित विषयों में एक में स्नातकोत्तर समकक्ष बीएड। तो सामान्य विज्ञान के लिए यहाँ पर अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन इतिहास, गणित के लिए गणित, अप्लाइड गणित। व्याख्याता हिंदी के लिए हिंदी, संस्कृत के लिए संस्कृत, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी। व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, अनुवांशिक, जेनेटिक्स, सूक्ष्म जैविक इत्यादि। जीव विज्ञान बहुत सारे हैं, रसायन के लिए रसायन, बायोकेमिस्ट्री, भौतिक के लिए भौतिक, वाणिज्य के लिए अकाउंटिंग सहित इत्यादि। अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर में स्नातकोत्तर तथा शिक्षित अभ्यर्थी आवेदन यहाँ पर पात्र होंगे। लेखापाल सहायक 2 के लिए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा डिग्री 8000 डिप्रेशन प्रति घंटे की यहाँ पर गति होना चाहिए। सहायक 3 है यहाँ पर तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा 5000 डिप्रेशन की गति होना चाहिए। भृत्य 50% अंकों के साथ यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 8वीं उत्तीर्ण और ऊपर में 5वीं भी दिया है। भृत्य के लिए 8वीं, इसमें के लिए 5वीं। चौकीदार के लिए यहाँ पर भी 8वीं बोला गया है, ऊपर लेकिन 5वीं बोला गया है तो उसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चयन प्रक्रिया उक्त पूर्ण जो पद है पूर्णतः अस्थायी रहेगी। मतलब एक प्रकार से संविदा है। शैक्षणिक पदों पर व्यावसायिक योग्यता डीएलएड बीएड होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। नियम एवं शर्तें आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर के पते पर आपको भेजना है। 15/1 तक आपको पहुंच जाना चाहिए। ऊपर मैं बताऊँ इसी पते पर भेजना है। सारे डॉक्यूमेंट स्व प्रमाणित अटेस्टेड कर उसको भेजना है। और जो एज लिमिट रहती है तो एज लिमिट है तो यहाँ पर अलग अलग जो न्यूनतम एज लिमिट है 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। उम्र की पुष्टि 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण मतलब 10वीं के अंक सूची में रहेगा और नॉर्मल जो 5वीं 8वीं वाले है वो 5वीं 8वीं में भी